ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड जेजे को एक बड़े से स्कूल के बाहर देखते हैं। जेजे स्कूल को देखकर बोलती है कि ये स्कूल तो सच में बहुत बड़ा है, मुझे यहाँ अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। फिर वो स्कूल के अंदर जाने लगती है। वहाँ की अमीर स्टूडेंट्स को देखकर वो हैरान होती है। उसके बाद वो रिसेप्शन में जाकर अपने क्लासरूम के बारे में पूछती है। तब एक लड़का मोबाइल में देखता है कि वो सेक्शन ई की स्टूडेंट है, इसलिए वो जेजे को देखकर मुंह बनाता है और बताता है कि तुम्हारा क्लासरूम पीछे वाली बिल्डिंग में है। जेजे अपने क्लासरूम की तरफ जा रही होती है, तभी उसे उसके क्लास की बिल्डिंग दिखती है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो बिल्डिंग स्कूल के हिसाब से परफेक्ट नहीं थी, बहुत मेसी सी थी। जेजे बिल्डिंग के अंदर जाकर कुछ लड़कों से अपने क्लासरूम के बारे में पूछती है। तभी हमारे मेन लीड कैफर की एंट्री होती है। वो जेजे से झूठ कहता है कि तुम गलत बिल्डिंग में आ गई हो। जेजे उसे मोबाइल में रूम नंबर दिखाने लगती है, तो कैफर उस पर चिल्लाकर उसे मेन बिल्डिंग जाने को बोल देता है। फिर जेजे गुस्सा होकर मेन बिल्डिंग चली जाती है। वो वहां एक क्लासरूम में जाकर बैठ जाती है। तब उस क्लास की मॉनिटर रक्की आकर उसे हैंडशेक करती है और बोलती है कि तुम अपना रजिस्ट्रेशन पेपर दिखा दो, क्योंकि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आएगा। जेजे उसे मोबाइल में रजिस्ट्रेशन दिखाती है। तब रक्की उसे बताती है कि तुम गलत क्लासरूम में आई हो, स्कूल की बैक साइड वाली बिल्डिंग में तुम्हारा क्लासरूम है। ये सुनकर क्लास के स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं और जेजे एम्बैरेस्ड होकर वहां से भाग जाती है। फिर जेजे अपने क्लासरूम में जाकर गुस्से में कैफर को देखती है और टीचर को बताती है कि किसी ने उसे गलत क्लासरूम में भेज दिया था। उसके बाद टीचर उसे बैठने को बोलते हैं। उसके चेयर में बैठते ही सब उसे घूरने लगते हैं। तब जेजे मन में सोचती है कि ये सब इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं और इस क्लास में कोई लड़की क्यों नहीं है। इतने में कैफर जेजे को पेपर का बॉल फेंक कर मारता है। जेजे चिल्लाते पूछती है कि कौन है, तो टीचर उसे शांत रहने को बोलकर क्लास से चले जाते हैं। फिर सारे स्टूडेंट्स उसे पेपर के बॉल से मारने लगते हैं। जेजे फौरन क्लास से भागते हुए निकल जाती है। उसके बाद वो कैंटीन में जाकर खाना लेती है। तभी वहां रक्की उसे देख लेती है और उसे अपने साथ बैठने के लिए बुलाती है। वहां एक कपल एरिस और एला भी थे, जो रक्की के फ्रेंड्स थे। रक्की उन्हें सबको साथ बैठने के लिए बुलाती है। जेजे उनके पास जाती है। तब रक्की पूछती है कि तुम्हारा आज का दिन कैसा गया, सेक्शन ई के बॉयज ने तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव किया या नहीं। जेजे हिचकिचाते हुए हाँ कहती है। तब एरिस उसे रूड अंदाज में बोलता है कि तुम्हें उनसे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। ये सुनकर जेजे चुपचाप वहां से निकल जाती है। फिर जेजे अपने बिल्डिंग में वापस आकर वहीं रखे बेंच पर बैठ जाती है और गुस्से में बड़बड़ाने लगती है कि वो सब मुझसे इतनी रूडली बात क्यों कर रहे थे। इतने में वहां के सारे बॉयज जेजे का लंच लेकर भाग जाते हैं और जेजे उन पर चिल्लाकर उन्हें रोकती है, पर वो लोग उसका लंच लेकर भाग जाते हैं और कैफर उसे देखकर स्माइल करके चला जाता है। फिर जेजे का एक क्लासमेट फेलिक्स वहां आकर उसे बताता है कि तुम यहाँ लंच नहीं कर पाओगी, ये लोग तुमसे छीन लेंगे। जेजे पूछती है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। तब फेलिक्स बताता है कि हम सेक्शन ई हैं, हमें कैंटीन में जाने की परमिशन नहीं है। इतने में जेजे एक चिप्स का पैकेट निकालती है, जिसे फेलिक्स लेकर भाग जाता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम यहाँ नहीं खा पाओगी। जेजे गुस्से में अपने बालों को बिखेरती है। उसके बाद वो सब क्लासरूम में बैठते हैं। तब उनकी टीचर उन्हें बोलती हैं कि ये प्लेस बहुत गंदा है, तुम सब इसे क्लीन करो, नहीं तो मैं सबको एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगी। मेरे आने तक ये सारा मेस क्लीन हो जाना चाहिए। इतना बोलकर टीचर वहां से चली जाती है। फिर सारे स्टूडेंट्स एक एक करके क्लासरूम के बाहर जाने लगते हैं। तब जेजे उनके पीछे जाते हुए उन्हें बोलती है कि हमें क्लास साफ करना है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। तभी कैफर उसे क्लास में अकेला छोड़कर बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और उसे अकेले क्लास साफ करने को कहता है। जेजे गुस्सा होती है। फिर वो खुद को समझाती है कि मुझे काम लेना होगा, मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती हूँ। उसके बाद जेजे क्लासरूम साफ करने के लिए वहां की चीजें देखने लगती है, जहां उसे स्टूडेंट्स के सामान का लॉकर दिखता है। वो लॉकर में एला का नाम लिखा था, जिसे पढ़कर जेजे वो लॉकर खोलने जा रहे होते हैं। तभी कैफर वहां आकर उसे रोक लेता है और गुस्से में बोलता है कि तुम चुपचाप अपना काम करो। जेजे उस पर चिल्लाती है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते हो। तो कैफर उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने तरीके से चुप करवाऊंगा। उनकी फाइट सारे स्टूडेंट्स खिड़की से देख रहे होते हैं। तब फेलिक्स उन्हें एक्साइटमेंट में बोलता है कि तुम दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह फाइट करते हो। तो जेजे तुरंत उससे दूर होकर सफाई करने जाने लगती है, पर कैफर उसे पैर आगे करके गिरा देता है। कुछ देर बाद जेजे घर जाती है। तब उसकी आंटी वॉन उसे खुश होकर हग करती है और उसे डिनर टेबल पर बिठाती है। फिर वो उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा स्कूल कैसा गया और तुम्हें सेक्शन ई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मुझे पता है वहाँ थोड़े शरारती स्टूडेंट्स हैं। जेजे थोड़ी अपसेट होकर उन्हें बोलती है कि ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। फिर आंटी वॉन उसे बताती है कि ग्रैंडमा अब ठीक है, वो जल्दी रिकवर कर रही हैं। जेजे ये सुनकर थोड़ी इमोशनल होती है और आंटी वॉन से कहती है कि सॉरी, मेरे वजह से आपको परेशानी हो रही है।
तो आंटी वॉन उसे समझाती हैं कि तुम इतना मत सोचो, मुझे पता है तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ोगी। फिर वो जेजे से कहती है कि तुम अपने कजिन से बात करके उन्हें घर आने के लिए मनाओ, वो मेरी बात नहीं मानते हैं। नेक्स्ट डे जेजे सबसे छुपकर एक बंद क्लासरूम के अंदर अपना लंच लेकर चली जाती है और खुद से कहती है कि यहाँ कोई नहीं आएगा। तभी कैफर, जो कि साइड में सिर झुकाए बैठा हुआ था, वो उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ लंच शेयर करके खाने लगता है। नेक्स्ट डे जेजे क्लास जाती है, तब कैफर उसे एक लिस्ट देकर कहता है कि तुम हम सबके लिए कैंटीन से लंच ले आओ। तो जेजे गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। तभी क्लास में टीचर आ जाते हैं और उनकी फाइट रुक जाती है। थोड़ी देर बाद जेजे कैंटीन से सबके लिए खाने को लाती है और सबको देने लगती है। तभी वहां एक हैंडसम बॉय यूरी की एंट्री होती है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं और उसके पास चले जाते हैं। फिर यूरी सबको खाने को देता है और जेजे के पास जाकर उसे घूरने लगता है। फिर वो फेलिक्स से पूछता है कि ये लड़की कौन है। तो फेलिक्स उसे बताता है कि ये न्यू स्टूडेंट है, अभी अभी ट्रांसफर होकर हमारे क्लास में आई है। उसके बाद यूरी कैफर से मिलने चला जाता है। तब जेजे फेलिक्स से पूछती है कि ये कौन है। फेलिक्स उसे बताता है कि ये हमारा क्लासमेट है, ये सस्पेंड था क्योंकि इसने बिना परमिशन के कैंटीन से लंच लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम कैफर और यूरी को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें यूरी कैफर से जेजे के बारे में पूछता है। तब कैफर उसे बताता है कि मैं इसे क्लास से भगा कर रहूंगा, हमारे क्लास में अब कोई लड़की नहीं आ सकती है। तो यूरी बोलता है कि ये तो तुम्हारे लिए बाया हाथ का काम है। तब कैफर उसे बताता है कि इतना ईजी नहीं है, जेजे बाकी लड़कियों से अलग है, उसे बुली करना आसान नहीं। नेक्स्ट डे जेजे स्कूल जा रही होती है, तभी उसे उसका क्लासमेट साइंथित रोड पर फाइट करते हुए दिखता है। वो उसे कहती है कि तुम साइड में फाइट करो ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो साइंथित उसे देखकर खुश होता है और उसके साथ साथ चलने लगता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। तब जेजे उससे पूछती है कि तुम लोग कैंटीन से बैन क्यों हो गए हो। तब साइंथित उसे बताता है कि एला और कैफर एक दूसरे के काफी क्लोज थे, पर एला ने कैंटीन में किसी और को किस किया था, जिससे कैफर ने कैंटीन में तमाशा कर दिया, इसीलिए सेक्शन ई को बैन कर दिया गया है। ये सुनकर जेजे शॉक्ड हो जाती है। तब साइंथित उसे बोलता है कि तुम कैफर को इसके बारे में कुछ मत कहना। उसके बाद वो लोग स्कूल पहुंचते हैं। जेजे अपने चेयर में बैठी होती है। क्लास खत्म होने के बाद वो चेयर उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती, क्योंकि कैफर ने उसकी चेयर पर ग्लू लगा दिया था। वो सब जेजे पर हंसने लगते हैं और उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। जेजे साइंथित से हेल्प मांगती है, पर फेलिक्स उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। तब जेजे उन्हें बोलती है कि मैं तुम दोनों के लिए लंच लाती हूँ, तुम दोनों को मेरी हेल्प करनी चाहिए। ये सुनकर दोनों उसकी मदद करते हैं और उसे चेयर से उठाते हैं, जिससे जेजे की स्कर्ट फट जाती है और साइंथित उसे अपना कोट कवर करने के लिए दे देता है। जेजे गुस्से में कैफर के पास जाकर उसके मुंह पर कोट फेंक देती है और कहती है कि तुम मुझे सेक्शन ई से निकाल नहीं पाओगे, अब गेम शुरू हो चुका है। इतना बोलकर वो उसी हालत में कैफर को मिडिल फिंगर दिखाकर चली जाती है।